नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई और गहराई को जानें और सीखें। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2 हफ्ते नहीं ज़रूर वीडियो बना पाए क्योंकि थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर उठा के खड़ा किया अपनी महिमा कराने के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे पास देने के लिए धन्यवाद ही है। जब इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की गहराई में हमको बहुत सी बातें दिखाना चाहता है। यूहन्ना को जब आत्मा में स्वर्ग पे बुलाया गया तो उसने क्या देखा? एक द्वार खुला हुआ है, 12 द्वार हैं, चौकोर है स्वर्ग की बिल्डिंग, और एक द्वार खुला हुआ है और उसने द्वार के अंदर देखा स्वर्ग का दरबार। परमेश्वर अपनी महिमा में बैठे हुए हैं, यूहन्ना उन्हें देख रहे हैं। परमेश्वर की छवि नहीं दिख रही क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था मुझे कोई भी मनुष्य देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो परमेश्वर की छवि नहीं दिख रही, परमेश्वर की पिक्चर नहीं दिख रही है, लेकिन परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ रही है। और वो जो दरबार है स्वर्ग का, जब उसको देखा यूहन्ना ने, आत्मा में, शरीर में देख के खत्म हो जाते हो, आत्मा में देखा तो उनको लगा कि ये स्वर्ग दरबार एक बिल्कुल अलग है। उन्होंने हमारी बोलचाल की भाषा में कोशिश की हमें दिखाने और समझाने के लिए। और जब पिछली बार प्रकाशित वाक्य 4-5 पर हमने गौर किया, आज हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य के 4 बाब की 6 आयत में। यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, और सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का समुद्र था। मेरे प्रियो, वहाँ कांच नहीं है, बिल्लौर। बिल्लौर कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइटनेस को, एक वो चमक जो बिल्कुल संसारिक चमक से अलग होती है। उसके लिए बिल्लौर वर्ड ग्रीक का यूनानी शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। जो ओरिजिनली है उसमें है कि वो चमकदार थी, बिल्लौर ब्राइट एकदम। और लिखा हुआ है कि कांच का सा समुद्र। परमेश्वर के सामने जो प्लेटफॉर्म है पूरा एक मैदान सा है। यूहन्ना लिखते हैं कांच का। कांच का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। और अजीब तरीके से यूहन्ना ने हमारी बोलचाल की भाषा में उसे कांच कहा, जबकि वो एक ट्रांसपेरेंट फ्लोर है, एकदम प्लेन है, बिल्कुल बराबर है। स्वर्ग में कोई चीज़ अपूर्ण नहीं है, सब परफेक्ट है। और उस समुद्र के बारे में उन्होंने लिखा कि वहाँ पे एक सिंहासन है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। 4 प्राणी। यहाँ पे चारों प्राणियों के बारे में सिर्फ जो चीज़ वर्ड यूज़ किया वो क्रिएचर। प्राणियों को इसलिए नहीं डिस्क्राइब किया गया क्योंकि वो किस रूप में दिख रहे थे। यूहन्ना को उनका रूप नहीं दिख रहा, तो वो एक वर्ड यूज़ करता है प्राणी। मेरे प्रियो, ये प्राणी जिसको यहाँ क्रिएटर के रूप में यूहन्ना ने देखा, ये एक अलग से है। और इन चारों के बारे में जो खास बात दिखी है, उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। ऐसा नहीं कि वो आंखों से भरे हुए हैं। नीचे परमेश्वर के वचन में बताया गया है उसकी 8वीं आयत में कि 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखों की आंखें हैं। यानी उनका जो वो है पंख 6, 2 से उन्होंने मुंह और आँख ढांप रखी है, 2 से उन्होंने पैरों को ढांप रखा है, और 2 से वो महिमा कर रहे हैं। उसमें जो डिजाइन बनी हुई है वो है आँख, आईज। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब यूहन्ना इस दर्शन को देख रहे हैं तो बताते हैं कि सिंहासन के बीच में वो 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। अब यूहन्ना ने इन प्राणियों को जो दर्शित किया, मैं आपको एक बहुत अजीब सी बात बताने जा रहा हूँ, शायद बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे कि ये 4 प्राणी आप जानते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चल के इसको बिल्कुल क्लियरली बता देंगे। ये 4 प्राणी 4 गॉस्पेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुसमाचार की पहली 4 पुस्तकों को। और वो बाइबल का
जो अध्याय हैं वो बताते हैं कि ये सच्चाई है। ये चार प्राणी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं और परमेश्वर का वचन में यूहन्ना चौथे बाब की प्रकाशित वाक्य 4:7 में कहते हैं, पहला प्राणी शेर के समान है। पहला प्राणी सिंह के समान है। एक्चुअली वो एंजल्स है, क्रिएशन एंजल, लेकिन जो फेस दिखाई पड़ रहा है उसका जो लुक यूहन्ना ने देखा वो था शेर। हम सब जानते हैं कि जानवरों में जो सबसे ताकतवर चीज़ है वो है शेर। और मेरे प्रियो जानते हैं ये रिलेटेड कैसे है? मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह को जो मत्ती ने इंट्रोड्यूस किया है वो है एक लायन के रूप में, बोलने वाला, डरने वाला नहीं, किसी का भय न मानने वाला इंसान। जब प्रभु यीशु देह रूप में थे तो मत्ती ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया कि वो एक शेर की माने। और मेरे प्रियो यहाँ पर जो पहला प्राणी है उसका शक्ल शेर की माने दिखाई पड़ रही है। हम सब जानते हैं कि शेर किस टाइप से, कैसा जानवर होता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये जानवरों में किंग कहलाता, राजा। यानी ये पृथ्वी के 4 तरह के जानवरों में पहला जानवर परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट कर रहा अपने को एक राजा के रूप में, और वो वर्शिप करने के लिए वहां पर है। दूसरे के लिए लिखा हुआ है बछड़े के समान है। हम सब जानते हैं गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। यहाँ लिखा है दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। मेरे प्रियो, अगर हम वचन की गहराई में जाएंगे तो एक चीज हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। मरकुस रचित सुसमाचार यीशु मसीह को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सुसमाचार में वो है मेमना, बछड़ा। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि यहाँ पर जो दूसरा प्राणी है वो बछड़े के समान है और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। यानी तीसरा प्राणी जो जमीन पर है, ताकतवर में सबसे ज्यादा, बुद्धिमानी में सबसे ज्यादा, वो है मनुष्य। जो तीसरा क्रिएचर है वहां, उसका जो फेस दिखाई पड़ रहा है वो मनुष्य की तरह है। क्योंकि ये चारों परमेश्वर के यहाँ एक मेन स्वर्गदूतों की श्रृंखला है, सिर्फ 4 है वो। और बाइबल में 4 तरह के स्वर्गदूतों का वर्णन भी है, 4 दिशाओं का भी वर्णन है। मेरे प्रियो, बाइबल जो बताना चाहती है वो ये है कि परमेश्वर के इसमें तीसरे प्राणी का है मनुष्य। और यहाँ पे वो रिप्रेजेंट जानते हैं किसको कर रहे हैं? लूका रचित सुसमाचार आप जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को वहां रिप्रेजेंट किया गया है मनुष्य का पुत्र। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो स्वर्ग में सुसमाचार नहीं आया था। स्वर्ग में परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखा दिया कि एक सच्चाई क्या है, पृथ्वी पर यह सच्चाई कैसे फले फूलेगी। और आगे लिखा हुआ है जो चौथा प्राणी था वो उड़ते हुए उकाब के समान है, उड़ता हुआ उकाब जिसके डायने फैले हुए हैं और ये उड़ रहा है। यानी 4 आकाश, पृथ्वी, आकाश और साथ में मनुष्य और उसके साथ साथ तो प्राणी बछड़ा, ये सारे प्राणी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 तरह के पृथ्वी के सबसे ताकतवर चीजों का। ताकतवर जानवरों में शेर, बैल का बच्चा जो पालतू जानवरों में है, तीसरा पृथ्वी पर मनुष्य और चौथा उकाब आकाश में सबसे शक्तिशाली चिड़िया। और वचन ये बताता है कि ये चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, जिसे देखने के बाद यूहन्ना ने हमारे समझाने के लिए वर्णन किया। लेकिन जब हम और आगे चलेंगे तो लिखा है उसकी 8वीं आयत में कि ये चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, 6 पंख। यूहन्ना रचित सुसमाचार आप पढ़ेंगे, वहां पर सुसमाचार में जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रेशराइज किया गया है वो है उड़ना, वचन का फैलना।
उकाब पूरे आसमान में छाया हुआ है, उड़ता है, ऊपर उड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार भी मनुष्य को ऊपर उठाना चाहता है, परमेश्वर के पुत्र को ऊपर उठाते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही देहधारी हुआ, यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है। तो ये चारों प्राणियों के बाद जब 8वें आयत में आते हैं यूहन्ना, जो हमको समझाई गई है, 4 प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। मेरे प्रियो, परों में आंखें हैं ऐसा नहीं है। वचन की सच्चाई ये है कि जो उनके परों की बनावट थी, यानी जो पर 6 पर इन करूबों के थे, जो एक स्पेशल एंजल ग्रुप है, तो उनके ऊपर जो डिजाइन है वो आइस की है, जैसे हमारी आपकी आंखें होती है। इसीलिए कहा गया है कि ये उनके परों पर आंखें ही आंखें हैं। और बाइबल ये बताती है कि ये जो चारों प्राणी हैं इनके 6 पंख हैं। और मैंने पहले ही बताया कि इनका काम है 2 पंखों से अपने फेस और आंखों को ढांपना, 2 पंखों से पैरों को ढांपना ताकि परमेश्वर के सामने उनके नीचे का पोर्शन ना हो, और बाकी जो 2 पंख हैं इनसे ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ऊपर नीचे हिला हिला के। ये इसी के लिए रखे हुए हैं। और मेरे प्रियो, ये 4 तरह के जो दूत पाए जाते हैं, परमेश्वर ने बताएंगे आगे हम आपको, उनमें ये पहला एक जो वचन प्रदर्शित कर रहा है वो है ये प्राणी। ये सबसे सुपर कह सकते हैं, सबसे बड़े सदूतों के ग्रुप का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन 4 के रूप में है। और हम ये जानते हैं 4 दिशाएं हैं, 4 तरह के सीजन परमेश्वर ने पृथ्वी पर दिए। साथ ही साथ न्यूज वर्ड बना, NEWS, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 आकाश, पृथ्वी और जंगल, और उसके साथ साथ पालतू जानवर, उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये स्वर्गीय दर्शन यूहन्ना ने देखा और हमारे लिए रखा। और ये जो प्राणी हैं इनके जो पंख हैं उनका वर्णन भी इसीलिए किया गया कि ये प्राणी जो के पंख पे आइस बनी है, डिजाइन आइस की है, जिसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ये इनकी सारा सब कुछ ऊपर से नहीं पृथ्वी पर चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। और ये इन सारी सीन्स को, इन सारी चीज़ों को देखकर परमेश्वर के सामने हैं। और 8वीं आयत में जो सबसे प्यारी चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो रात दिन बिना विश्राम लिए परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते हैं। और क्या कहते हैं? पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, है, जो है और जो आने वाला है। जो था, जो है, जो आने वाला है। ये चारों एक भविष्यवाणी भी कर रहे हैं और ये चारों उस वचन की सच्चाई को भी बता रहे हैं जो था, यानी परमेश्वर के अंदर प्रभु यीशु वचन के रूप में। और वचन कह रहा है जो था और जो है, आज प्रभु यीशु जिंदा है, हमारे बीच में एक रूप लेके हैं, हमारे अंदर होके आज वो कार्य कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आने वाला है। मेरे प्रियो, ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि अकेले संसार में ये दावा हमारे प्रभु ने किया कि मैं जा रहा हूँ, यूहन्ना 14:1 में लिखा है, तुम्हारे लिए जाके जगह तैयार करूँगा और जब आऊँगा तो मैं तुम्हारी जो जगह तैयार कर चुका हूँगा वहाँ के तुम्हें ले जाऊँगा। हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि इन सच्चाइयों को जानने के लिए जो यूहन्ना ने देखा स्वर्ग में, आपको 2 आयतें मैं दे के छोड़ रहा हूँ जिससे हम घर में पढ़ सकते हैं। यहेजकेल 1:22 और निर्गमन 24:10। यहाँ पे यहेजकेल ने जो दर्शन देखा वो भी स्वर्ग का ऐसे ही व्यू है। और परमेश्वर ने जब मूसा से बातचीत की तो वहाँ भी उन्होंने अपने को इस रूप में दिखाया है। मेरे प्रियो, ये जो प्रकाशित वाक्य 4 है, ये परमेश्वर के दरबार के साथ साथ एक वर्णन और भी है। वो ये है कि उस स्वर्ग के दरबार में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि
क्योंकि उसकी पहली आयत में लिखा है कि क्या देखा था, एक बड़ा सिंहासन, उसके सामने ये 4 प्राणी, फिर 24 सिंहासन जिसमें 24 प्राचीन बैठे हुए हैं। तो ये स्वर्ग दरबार यूहन्ना देख रहे हैं। हमारे आपके लिए यहाँ पे लिख के छोड़ा है कि हम इस बात पे भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हम सबको ले जाने और तैयारी के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमें तैयार हो जाना है। इसी बड़े आशीष वचन के साथ कि परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, आज के इस वचन को खत्म करते। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।